इस वीडियो का आगाज हमें एक लीगल डिस्क्लेमर के साथ करना होगा। ड्रग्स हराम है और आपको कभी भी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। अगर जब ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक शख्स ने 30 बिलियन डॉलर्स की कोकेन की एम्पायर खड़ी की। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे शख्स की जो सेल्फ मेड बिलियनियर था, जिसे एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शामिल किया गया था और जिसने सब कुछ जीरो से शुरू किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। एक वक्त था जब एस्कोबार दुनिया के 80% कोकेन मार्केट का जिम्मेदार था। वो महीने का $2,500 सिर्फ रबर बैंड्स पर खर्च करता था, कैश बंडल्स बांधने के लिए। ये भी कहा जाता है कि उसने एक रात अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए और उसकी चिल्ड्रंस पार्टी में पिनियाटस के अंदर चॉकलेट्स नहीं बल्कि कैश होता था। अब सवाल यह है कि एक शख्स कैसे इस पॉइंट तक पहुंचा है और क्या इस कहानी से हम कोई ऐसी सबक सीख सकते हैं जो हम अपनी लीगल बिजनेस लाइफ में अप्लाई कर सकें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईवे मीडिया। जब एस्कोबार जवान था, उसके सपने हमेशा बड़े थे। वो खुद कहते हैं, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। शुरुआत में उसका प्लान था कि वो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। यही वक्त था जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। पैसों की तलाश ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया, लेकिन उसने ग्रेजुअली अपना रास्ता बनाया। पहले वो छोटी छोटी चीजें चुराता था, फिर वो वीड स्मगलिंग में आ गया और फिर उसने अपनी नजर कोकेन के भंडार पर डाल दी। थोड़े अरसे तक वो दूसरे ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए काम करता रहा, लेकिन फिर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उसने उन्हीं में से एक के लीडर का कत्ल करवा दिया ताकि वो खुद उसकी जगह ले सके। एस्कोबार ने तब समझा कि अमेरिका में कोकेन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां कोलंबिया में 1 ग्राम कोकेन $10 का मिलता था, वहीं मियामी के बीचेस पर $500 का पर ग्राम बिकता था। एस्कोबार ने मार्केट देखा, डिमांड समझी और 50 गुना प्रॉफिट कमा लिया। ग्रैंड कार्डोन भी सोच में पड़ गया होगा। फिर एस्कोबार ने बिजनेस को रैपिड एक्सपेंशन देना शुरू किया। जहां पहले लोग सूट केसेस में ड्रग्स भर के कमर्शियल फ्लाइट से ले जाते थे, एस्कोबार के अंडर उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो डायरेक्ट अमेरिका जाते थे कोकेन लेकर। वो लोग सबमरीन्स तक का यूज करते थे और कोकेन को लीगल चीजों जैसे कि कोको और वाइन में ब्लेंड कर देते थे, जिसे बाद में केमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना पावरफुल था कि कॉम्पिटिटर्स भी एस्कोबार को पे करते थे अपना माल भेजने के लिए। इस तरह सप्लाई चेन का टोटल कंट्रोल एस्कोबार के पास था, जिसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट प्लस कंप्लीट कंट्रोल। ब्रांड इमेज हर शख्स का होता है। लोग आपको कैसे देखते हैं, किस चीज से जोड़ते हैं, यही आपका इमेज होता है। चाहे एस्कोबार का क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा था, लेकिन उसने अपनी ब्रांडिंग केयरफुली बनाई। वो गरीबों के लिए घर बनवाता, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर करता, लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। अपने एम्प्लॉइज के साथ भी वो एक्स्ट्रा जेनरस था। उनकी कमाई की कोई अपर लिमिट नहीं थी, लेकिन ये सब एक स्ट्रेटजी थी जो उसकी सेफ्टी और पब्लिक सपोर्ट दोनों को इंश्योर करती थी। एस्कोबार का मानना था, अच्छा प्रोडक्ट खुद बिकता है, प्राइस गिराना जरूरी नहीं। अगर क्वालिटी जबरदस्त हो तो लोग खुद आएंगे। ऑफ कोर्स, अगर प्रोडक्ट एडिक्टिव हो तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन मैसेज ये है, ऐसी चीज बनाओ जो अपने आप मार्केटिंग करे। हम ज्यादातर सिर्फ सेल्स या एड्स पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट लेजेंडरी हो तो वो सब कुछ बीट कर सकता है। जब थोड़ा सक्सेस मिल जाता है तो लोग अक्सर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन एस्कोबार ऐसे लोगों में हमेशा नेक्स्ट लेवल सोचते हैं। वो कहता था, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि एस्कोबार के पास रिलेंटलेस हसल, डेयरिंग रिस्क और मार्केटिंग का अच्छा सेंस था। वो मार्केटिंग के 4 बेसिक एलिमेंट्स का मास्टर था: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एक एंटरप्रेन्योर जैसा सोचने वाला बंदा था, मगर एक इल्लीगल इंडस्ट्री में। लेकिन ये वीडियो क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है। ड्रग्स और क्राइम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आखिर एस्कोबार की कहानी गोली और मौत पर खत्म हुई, तो सीखने की बात सिर्फ ये है, अपनी एम्पायर बनाओ, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद किए बगैर। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करो और पैसा भी कमाओ, लेकिन सही तरीकों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।